हेलो बच्चों, जैसे कि आपको याद होगा इससे पहले हमने फेयर प्ले इस चैप्टर के पिछले 2 भागों के बारे में पढ़ा था। तो हमारी स्टोरी को आज हम आगे कंटिन्यू करते हैं। पिछले पार्ट में जुम्मन की चाची और जुम्मन पंचायत गए थे। जुम्मन की चाची पंचायत से ये मांग रही थी कि उसको मंथली अलाउंस यानी महीने के पैसे मिले खर्चा करने के लिए। तो अब देखते हैं कि पंचायत में क्या हुआ। जुम्मन वॉज क्रॉस एग्जामिन्ड बाय अलगू एंड अदर्स। अलगू और दूसरे लोगों ने जुम्मन को क्रॉस एग्जामिन किया, यानी उससे बहुत सारी पूछताछ की। देन अलगू अनाउंस्ड, फिर अलगू ने अनाउंस किया, वी हैव गॉन इनटू द मैटर केयरफुली। इन आवर ओपिनियन जुम्मन मस्ट पे his aunt a monthly allowance or else the property goes back to her. अलगू ने यह अनाउंस किया कि हमने इस मैटर को बहुत अच्छे से जांचा परखा है और हम इस डिसीजन पे पहुंचे हैं कि जुम्मन को उसकी चाची को मंथली अलाउंस देना बहुत ज़रूरी है, और अगर वो नहीं देगा तो चाची की प्रॉपर्टी चाची को वापस की जाएगी। अब इस एपिसोड के बाद क्या हुआ, वो जो दोनों फ्रेंड्स थे जुम्मन और अलगू, अब उनकी दोस्ती नहीं रही। नाउ द टू फ्रेंड्स वर सेल्डम सीन टुगेदर। द बॉन्ड ऑफ द फ्रेंडशिप बिटवीन देम वॉज ब्रोकन। इन फैक्ट जुम्मन वॉज अलगूज एनिमी एंड वॉन्टेड हिज रिवेंज। और दोस्ती की जगह दुश्मनी का रिश्ता हुआ। जुम्मन अब अलगू का एनिमी यानी दुश्मन बन गया और वो उससे रिवेंज यानी बदला लेना चाह रहा था। क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ते हैं और देखते हैं कि उसका आंसर क्या होगा। हु क्रॉस्ड एग्जामिन्ड जुम्मन? ऑप्शन ए है अलगू एंड अदर्स, ऑप्शन बी है ओल्ड आंट एंड अदर्स। तो जैसे कि हमने अभी पढ़ा था, अलगू एंड अदर्स, अलगू और दूसरे लोगों ने जुम्मन को क्रॉस एग्जामिन किया था। What was the decision of the पंचायत? ऑप्शन ए, जुम्मन must pay a monthly allowance or else the property goes back to her. ऑप्शन बी, जुम्मन should not support his aunt. तो डिसीजन अलगू ने ये दिया था कि जुम्मन को मंथली अलाउंस देना पड़ेगा या प्रॉपर्टी चाची को जाएगी, इसीलिए ऑप्शन ए हम यहाँ पे चुनेंगे। अब आगे बढ़ते हैं पार्ट 3 ऑफ द चैप्टर। डेज पास्ड एंड एज इल लक वुड हैव इट, अलगू चौधरी फाउंड हिमसेल्फ in a tight spot. One of his fine pair of bullocks died, and he sold the other to Samju Sahu, a cart driver of the village. The understanding was that Sahu would pay the price of the bullock in a month's time. It so happened that the bullock died within a month. तो समय बदला और अलगू चौधरी की जिंदगी में बैड लक, इल्लक आया। उसके जिंदगी में थोड़े प्रॉब्लम्स क्रिएट हो गए। उसके जो बैल थे, बुलक्स थे, उनमें से कुछ बुलक मर गए और संजू साहू, ये जो कार्ट ड्राइवर था विलेज का, जो बैलगाड़ी चलाता था, उसको अलगू ने अपने बुलक बेचे और बोला कि 1 महीने में तुम उसके पैसे दे देना। 1 महीने के भीतर ही जो बुलक उसको बेचा गया था साहू को, वो मर गया। Several months after the bullock's death, Algu reminded Sahu of the money he hadn't yet paid. Sahu got very annoyed. I can't pay you a penny for the wretched beast you sold me. He brought us nothing but ruin. I have a bullock. Use it for a month and then return it to me. No money for the dead bullock, he said angrily.
तो साहू ने उसको बोला कि तुम्हें मैं तो 1 रुपया भी नहीं दूंगा, तुम्हारा जो जानवर तुमने मुझे बेचा था वो मर गया, मेरे पास एक बुलक है, एक बैल है, तुम वो ले लेना, वो 1 महीने के लिए यूज कर लेना, पर मैं तुम्हें 1 रुपया नहीं दे रहा। अलगू डिसाइडेड टू रेफर द केस टू द पंचायत for a second time in a few months. Preparations for holding the panchayat were made and both the parties started meeting people seeking their support. तो फिर अलगू ने ये डिसाइड किया कि वो पंचायत जाएगा इस मुद्दे को लेकर, और अलगू की पार्टी और जो साहू है वो दोनों इस तैयारी में लग गए कि वो दूसरे लोगों से बोले और पंचायत से डिसीजन करवाए। तो यहाँ तक है तीसरा पार्ट। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 और 4 पढ़ेंगे और जानेंगे कि उसमें क्या पूछा गया है। What problems did अलगू एक्सपीरियंस? अलगू ने क्या प्रॉब्लम एक्सपीरियंस किए? ऑप्शन ए, one of his pair of bullocks died and he sold the other to Sanju Sahu that died within a month. And option B, he fell sick. तो ऑप्शन ए बोल रहा है कि उसके पैर में से एक बुलक मर गया, दूसरा उसने साहू को बेचा था, वो भी 1 महीने के अंदर मर गया, और दूसरा ऑप्शन है कि अलगू बीमार पड़ा था। तो पहला ऑप्शन हमने अभी स्टोरी में सुना था, तो वो सही ऑप्शन होगा। हु वॉज संजू साहू? संजू साहू कौन था? अ वॉशरमैन, अ कार्ट ड्राइवर ऑफ द विलेज। क्या वो धोबी था या फिर वो गांव का बैलगाड़ी चलाने वाला इंसान था? सो एज वी डिस्कस्ड अर्लियर, ही वॉज अ कार्ट ड्राइवर, तो वो कार्ट ड्राइवर था, तो ऑप्शन बी उसका आंसर होगा। सर्कल द करेक्ट मीनिंग ऑफ द वर्ड्स और फ्रेजेस। फर्स्ट, रुइन। रुइन यानी बर्बाद हो जाना। तो इसमें से हम ऑप्शन देखेंगे, ए डिस्ट्रॉय, बी इम्पोर्टेंट। ए डिस्ट्रॉय या डैमेज, ये रुइन का मीनिंग है, ये एक वर्ब है। फिर दूसरा, टाइट स्पॉट। टाइट स्पॉट मतलब कोई ऐसी परिस्थिति, विकट परिस्थिति। तो ऑप्शन बी मॉर्निंग, ऑप्शन ए डिफिकल्ट सिचुएशन। डिफिकल्ट सिचुएशन विल बी द राइट आंसर हियर। इसी तरीके से आज हमने जाना कि जुम्मन की चाची को मंथली अलाउंस देने का डिसीजन पंचायत ने लिया। कुछ समय बाद अलगू, जिसने ये डिसीजन लिया था दूसरे पंचों के साथ, वो खुद प्रॉब्लम में आया और उसने पंचायत में जाके अपना मुद्दा पेश किया। इसके आगे की वर्कशीट में हम आगे का पढ़ेंगे। थैंक यू।